नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर दिए जाने वाले लेबर कैंप की। लेबर्स हमारी शक्ति है। हम इस चीज से नकार नहीं सकते हैं कि लेबर ही हमारी असली शक्ति है। हम जो भी चीजें प्लान करते हैं उन चीजों को इंप्लीमेंट करने का काम लेबर ही करते हैं। इसीलिए लेबर्स को एक हाइजेनिक और सुरक्षित लेबर कैंप प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। लेकिन दिक्कत यह आती है कि जब भी हम लेबर कैंप बनाते हैं तो लेबर कैंप में जो सुविधाएं हम देते हैं उन सुविधाओं के स्पेसिफिकेशन के लिए हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर या फिर अलग अलग रूल्स और अलग अलग एक्ट को फॉलो करना पड़ता है और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से लेबर कैंप के स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन कर रही है। यदि ये सारी चीजें सेंट्रलाइज वे में एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो हमारे सारे देश में इस चीज का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा और लेबर कैंप में जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सारी सुविधाओं के स्पेसिफिकेशन हमें एक ही जगह पे मिल जाएंगे और सही और सटीक तरीके से लेबर कैंप को बनाने की जिम्मेदारी हर ऑर्गेनाइजेशन पूरी कर सकेगा। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं कि वो कौन सी दुविधाएं हैं जो हम झेल रहे हैं। सबसे पहले लेबर कैंप जब हम बनाते हैं तो हर इंसान को रहने के लिए मिनिमम कितनी जगह दी जानी चाहिए, इस चीज का उल्लेख सटीक तरीके से होना चाहिए। अगला सवाल, एक रूम में मैक्सिमम कितने लेबर्स होने चाहिए, ओवरक्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, इस चीज का उल्लेख किया जाना चाहिए। अगला सवाल, हर रूम में वेंटिलेशन की प्रोविजन कितना होना चाहिए, फ्लोर ओपनिंग्स कितनी होनी चाहिए, खिड़कियों की ओपनिंग कितनी होनी चाहिए, इस चीज का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह चीज तो बताई गई है BOCW एक्ट में भी कि जब हम लेबर कैंप प्रोवाइड करते हैं तब किचन एरिया अलग प्रोवाइड करना है, लेकिन इस चीज का उल्लेख कहीं नहीं दिया गया कि किचन का एरिया कितना होना चाहिए, पर पर्सन कितना किचन एरिया यूटिलाइज किया जाना चाहिए। अगला सवाल, रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान को पानी की जरूरत होती है, इसीलिए पर पर्सन पर डे कितना पानी लगना चाहिए, इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए। पीने का पानी इंसान को कितना लगेगा, कितना पानी मिनिमम स्टोरेज होना चाहिए लेबर कैंप में, इस चीज का उल्लेख होना चाहिए। अगला सवाल, इंसान को यूरिनल प्रोवाइड करना चाहिए, ये चीजें BOCW में लिखी तो हुई हैं, लेकिन नंबर ऑफ यूरिनल्स कितने होने चाहिए, इंसान के लिए टॉयलेट्स कितने होने चाहिए, इस चीज का उल्लेख किया जाना चाहिए। जहां मजदूर स्नान करते हैं यानी कि बाथरूम, टोटल नंबर ऑफ बाथरूम कितने होने चाहिए और इन बाथरूम्स का साइज क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ जब बरामदा बनाया जाता है, इस बरामदे की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इस चीज का उल्लेख भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी इमरजेंसी आती है और आपको लेबर कैंप का इवैक्यूएशन कराना पड़े, उस वक्त यदि बरामदा चौड़ा नहीं है तो इवैक्यूएशन कराने में डिले हो सकता है और अलग अलग तरीके की दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। साथ ही साथ इल्यूमिनेशन का लेवल कितना होना चाहिए लेबर कैंप में, टॉयलेट में, इस चीज का उल्लेख किया जाना चाहिए। अगला सवाल ये आता है कि यदि फीमेल वर्कर काम कर रही हैं तो उनके बच्चों के लिए क्रैशेस यानी कि पालना घर देना चाहिए। ये BOCW एक्ट में लिखा तो गया है, लेकिन उसका साइज क्या होना चाहिए, पर पर्सन या फिर पर चाइल्ड कितनी जगह दी जानी चाहिए, इस चीज का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। अगला सवाल आता है कि जहां इंसान बैठ के खाना खाता है, कैंटीन या लंच रूम, उसकी जगह कितनी होनी चाहिए, पर पर्सन कितनी जगह दी जानी चाहिए इन सुविधाओं के लिए। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि हमारे सामने खड़े होते हैं, जो कि हमारे एक्ट और रूल में एडिक्वेट दिए गए हैं, यानी कि जहां भी हम ये स्पेसिफिकेशन देखने जाते हैं वहां एडिक्वेट नाम का शब्द हमारे सामने आता है।
लेकिन इससे बात नहीं बनती। लेबर कैंप सही, सटीक, हाइजेनिक और सुरक्षित तरीके से बनाने के लिए इस चीज का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो हमने जो भी सवाल खड़े किए हैं, हम सेफ्टी टॉक्स के सारे व्यूअर से ये दरख्वास्त करेंगे कि इन सवालों के बारे में आप अपनी राय रखिए कि स्पेसिफिकेशन क्या होने चाहिए। जैसे कि यदि एक इंसान सोता है तो सोने के लिए उसको कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए। इस तरीके के जो भी सवाल आज हमने खड़े किए हैं, उन सवालों के बारे में आपकी राय क्या है, आपकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर उसी के आधार पर हम सेफ्टी टॉक्स का इस्तेमाल करके ही सेंट्रलाइज वे में ही एक स्टैंडर्ड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि लेबर कैंप में सुख सुविधाएं देना जिम्मेदारी तो है ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन जब ये पता नहीं होता कि स्पेसिफिकेशन कितने होने चाहिए, तब ये सारी चीजें हमारे लिए चैलेंज बन जाती हैं और लेबर को हम अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार यह भी होता है कि लेबर साइट छोड़ के जाने लगता है। यदि लेबर को अच्छी सुविधाएं मिलती हैं तो लेबर साइट छोड़ के भी नहीं जाएगा और साथ ही साथ लेबर की हाइजीन लेवल मेंटेन रहेंगे और लेबर को अलग अलग होने वाली बीमारियां भी नहीं होंगी। तो इसके बारे में आपकी जो राय है प्लीज कमेंट में बताइए और अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे सवालों के जवाब इसी प्लेटफॉर्म पर क्रिएट करेंगे। धन्यवाद।